हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पाठ का शीर्षक है जल ही जीवन और इस पाठ के लेखक है श्री प्रकाश जी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 21वीं सदी का अब अंत होने वाला था और 22वीं सदी की शुरुआत पृथ्वी पर मानव ने काफी प्रगति कर ली थी। जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था, यानी पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया था और लोग सुख चैन से रह रहे थे। अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए और इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण में बताया गया कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है और कुछ वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम ढल गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। प्रोफेसर दीपेश वही लॉन पर बैठे आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक तारे पर पड़ी जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी पर उतरते उतरते वह पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। ओह, यह तो कोई यान है, पर पृथ्वी पर ऐसा यान का अभी आविष्कार ही नहीं हुआ है। फिर यह यान कहां से आया? इस प्रश्न का उत्तर को समझ में आने पर प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए और दौड़े दौड़े अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर विकास को फोन किया और अपने घर बुलाकर सारी बातें बताई और प्रोफेसर दीपेश की बातें सुनकर प्रोफेसर विकास को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे ब्रह्मांड के अन्य ग्रह पर जीवन की खोज में लगे हुए थे। उन्हें विश्वास था कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है, किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर है। प्रोफेसर विकास अगली शाम को प्रोफेसर दीपेश के साथ उनके ही बाग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद वह अंतरिक्ष यान दोबारा इस रास्ते से गुजरे। उनका इंतजार करना व्यर्थ नहीं गया। दोबारा वह अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन वह इस बार वापस अंतरिक्ष में नहीं गया, वह बाग में ही उतरा। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास आश्चर्यचकित हो उस यान को देख रहे थे। दोनों सोचने लगे कि यह यान यहाँ क्यों उतरा? इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाने का क्या मतलब हो सकता है? क्या यह कोई जासूसी यान है जो पृथ्वी पर जासूसी करने आया है, या पृथ्वी पर किसी हमले की तैयारी करने के लिए? क्या हम जैसे बुद्धिजीवियों का वे अपहरण करना चाहते हैं? ऐसे कई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की भांति दौड़ रहे थे। तभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और एक मानव वृत्ति बाहर आई जो हूबहू पृथ्वीवासियों जैसी थी, लेकिन आकार में बड़ी थी। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अंतरिक्ष में अन्य ग्रह पर भी हम पृथ्वीवासियों की ही भांति लोग हैं, यानी दोनों ने इसकी कल्पना तो दूसरे के रूप में की थी। तभी एक आवाज गूंजी, हेलो, हम लोग इस ग्रह से एक प्रकाश वर्ष दूर के एक ग्रह के वासी है और हम लोग यहाँ के एक मिशन के तहत पर आए हैं। आवाज को सुन प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास की आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी आवाज भी हमारी ही तरह थी। मिशन? कैसा मिशन? क्या तुम्हारा और भी साथी है? दोनों ने एक साथ उस अंतरिक्ष यात्री से पूछा। हाँ, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले थे। अब हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा मिशन क्या है? कहीं तुम पृथ्वी पर तबाही तो नहीं मचाना चाहते हो? कहीं तुम इस पर अधिकार करना तो नहीं चाहते? प्रोफेसर विकास ने पूछा। नहीं, हम यहाँ तबाही मचाने या अधिकार करने नहीं आए हैं। हम तो आपकी उस विशाल जल राशि की कुछ मात्रा अपने ग्रह पर ले जाने के लिए आए थे। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास को यह समझते देर नहीं लगी कि पृथ्वी का जल स्तर एकाएक क्यों कम हो गया है। लेकिन क्यों ले जा रहे हो यहाँ से यह जल? तुम्हें मालूम है कि हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। मालूम है, इसीलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। हमारे ग्रह के जल में एकाएक विष प्रकार के विषाणु के मिल जाने के कारण वह जहरीला हो गया है। उसके उपयोग से हमारे ग्रह पर महामारी फैल गई है, यानी जिसके कारण वे लोग मरने लगे। हमने तो उन विषाणु को नष्ट कर दिया है, लेकिन जल में घुले जहर को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जल को विषहीन बनाने में समय लगेगा। पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे थे। अपने अस्तित्व के लिए हमने निर्णय लिया कि हम जल्द से जल्द अन्य किसी ग्रह की खोज कर वहां का पानी अपने ग्रह पर ले जाएंगे और अपने ग्रह के लोगों का जीवन बचाएंगे। हमारी नजर आपके नीले ग्रह पर पड़ी जो हमसे अधिक नजदीक था और हम यहाँ उतर गए।
हम लोगों ने यहाँ पर विशाल जल भंडारों को देखा और निर्णय किया कि जब तक हमारे ग्रह पर पानी शुद्ध नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहीं से जल अपने ग्रह पर ले जाएंगे। हम लोग लगभग 1 सप्ताह से जल विशेष यान की सहायता से ले जा रहे थे और हम लोग अपना मिशन चुपचाप पूरा करना चाहते थे। वह बोला, मैं वहां का राजा होने के नाते आपसे माफी मांगता हूँ। हम लोगों ने बिना आपकी अनुमति के आपके अमूल्य जल निधि को चुराया और अपने ग्रह पर ले गए। और अंतरिक्ष यात्री अपनी बातें समाप्त कर अपने यान में बैठकर अंतरिक्ष की ओर उड़ चला और प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास टकटकी लगाए इस अंतरिक्ष यान के बारे में सोच रहे थे। कुछ क्षणों में वह अंतरिक्ष यान उनकी आंखों से ओझल हो गया। अचानक प्रोफेसर विकास की नजर एक वस्तु पर पड़ी। उस पर लिखा था, हमें आशा है कि आप लोगों ने हमें अंतरिक्ष जलचरों को माफ कर दिया होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जलशयों को साफ और सुरक्षित रखें ताकि आपको भी हमारी तरह जलचोर ना बनना पड़े। आप एक अंतरिक्ष जलचोर मित्र। तो दोस्तों, यह थी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और यूं ही हंसते रहे।